नमस्कार दोस्तों, और मेरे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है और डेली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 26 ऑफ नवंबर की एनर्जी जो है वो किस तरह की रहने वाली है। तो जैसे मैं लास्ट थोड़े दिनों से 2 दिन से कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि 24 को हमने कार्ड लिए थे मैजिक के, 25 को हमने लाइट या रोशनी, मतलब आज के दिन के लिए सारी चीज़ें रोशनी में आए, क्लियर हों, तो हमने रोशनी से रिलेटेड कार्ड लिए थे। तो 26 के लिए मैंने कार्ड्स लिए हैं सरस्वती। सो म्यूज़ का कार्ड है ये, म्यूज़ डेक। तो ये सरस्वती माता है, ताकि सिर्फ सच बोल पाएं लोग, या सिर्फ सच जो है वो सारा सामने आए। और जो दूसरे मैंने कार्ड्स यूज़ करूँगी, मैं जो ओरेकल कार्ड्स यूज़ करूँगी, वो मैंने हिडन रियाम्स या हिडन विजडम या हिडन वर्ल्ड्स के लिए हैं, जिससे जो भी चीज़ें हिडन है वो सारी चीज़ें जो है बाहर आ जाए। तो अगेन मैं कोशिश कर रही हूँ टैरो की एनर्जी से कुछ एनर्जीज में शिफ्ट लाने की, और उम्मीद करती हूँ कि वो हो। तो आज बात करते हैं। और इंग्लिश वीडियो के एंड में एडिशनल मैसेज होता है, मैं एक एक्स्ट्रा कार्ड यूज़ करती हूँ, और यहाँ पे मैं ड्रोड टैरो यूज़ करूँगी उसमें, जिसमें जो बेसिकली मैजिशियन का कार्ड होता है, बेसिकली मैजिशियन या सूटसेयर मीनिंग होता है उसका। तो जस्ट टू क्रिएट दैट कि सरस्वती माता जो है सबके मुंह पे बैठे, सब सच बोले, सारी हिडन चीज़ें बाहर आए, स्टार सीड्स जो है वो भी बाहर आए, और साथ में जो भी मैजिक है वो पूरी तरह क्रिएट हो जाए। तो ये उम्मीद है। और लेट्स सी 26 ऑफ नवंबर की एनर्जीज किस तरह की हैं। गाइड्स, एंजल्स, व्हाट आर द मैसेज फॉर 26 ऑफ नवंबर 2021। ओके, सो कार्ड्स बहुत दूर जाके गिरे, और आज आपको लाइटिंग में भी थोड़ी सी डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि जो लाइट नहीं है, तो नेचुरल लाइट में मैं वीडियो बना रही हूँ। तो पहला कार्ड है 9 ऑफ इंस्पिरेशन। 9 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड होता है। अगर आप देखें तो यहाँ पे गेट जो है वो सज गया है, 2 लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एक नया रास्ता है जो बन रहा है, या एक नया रास्ता है जो है यहाँ पे बहुत दूर तक जाता हुआ, और ये पर्सन जो है वो उस रास्ते से काफ़ी आगे जो है, नए गेट से अंदर काफ़ी आगे आ चुकी है। 9 ऑफ इंस्पिरेशन 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड होता है। इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो भी इंस्पिरेशन, जो भी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिनको आप अचीव करना चाहते हो, जो भी स्टेप है जो आप लेना चाहते हो, जो भी टास्क है जो आपको कंप्लीट करना है, आप बहुत क्लोज हो उसके। एक स्टेप आपको और लेना है, और वो स्टेप लेके आप डेफिनेटली उस टास्क पे आगे बढ़ जाओगे, या आप उस टास्क में नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। तो जो भी आपके माइंड में हेजिटेशंस हैं, जो कि आपके माइंड में परेशानी है, नेगेटिविटी है, डर है, किसी भी तरह का, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। आप जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो, उसका रास्ता बिल्कुल आपके सामने है। आपने बहुत लंबा एक रास्ता कवर कर लिया है ऑलरेडी, और कुछ स्टेप्स बचे हैं जिसमें आप कंप्लीशन की तरफ जा सकते हो। तो अपने लाइफ में चाहे करियर हो, रिलेशनशिप्स हो, आपकी अपनी स्पिरिचुअलिटी हो, आप अपनी हेल्थ हो, आपकी अपनी ग्रोथ हो, आप एक बहुत लंबा रास्ता तय करके आए हो, और एक मेन जो एंड गेट है उसको आप क्रॉस कर चुके हो ऑलरेडी। तो आपको किसी भी तरह से अपना मन में डर नहीं रखना है, रादर आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ के उन एनर्जीज को पूरी तरह एस्टेब्लिश करना है। डेविल एनर्जी का दूसरा कार्ड आया है। अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक गुफा एक तरह से दिखाई देगी, और गुफा के ऊपर आपको बटरफ्लाई, यहाँ पे ये बटरफ्लाई दिखाई देगी। और ये कार्ड जो है ये यहाँ पे कुछ पंछी हैं या कुछ चीज़ें हैं जो इन 2 लोगों को आइडली तंग कर रही हैं या परेशान कर रही हैं, और यहाँ पे जो पट्टियाँ बंधी हुई हैं किसी के हाथ में। और ये डेविल एनर्जी का कार्ड जो है वो मुझे बहुत अलग लग रहा है। ये टिपिकल ट्रेडिशनल डेविल एनर्जी का कार्ड नहीं है, जहाँ पे डेविल जो है वो जीत रहा है, या डेविल जो है वो स्ट्रॉन्गर है। ये डेविल एनर्जी का कार्ड जो है, मुझे ऐसा लगता है जैसे डेविल की गुफा का द्वार जो है वो खुल गया है, और ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। डेविल की एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और बटरफ्लाई की एनर्जी है, और जो भी लोग परेशान थे या जो भी परेशानी की एनर्जी थी वो भी एक्सपैंड होके खत्म हो रही है यूनिवर्स में मिलके। और मुझे डेविल लग रहा है जिसके हाथों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी चीजें, जो भी लिमिटेशंस थी, जैसे मैंने बोला कि जो भी आपका डर है, जो भी आपके लिमिटेशंस हैं, उनको आपको कंप्लीटली छोड़ देना है। किसी तरह का डर अपने माइंड में नहीं रखना है। अगर किसी तरह की एडिक्शन है, अगर आप देखें तो इसके हाथ जो है ये रस्सियों से बंधे हुए हैं, और ये 2 यहाँ पे रस्सियां हैं इन 2 के हाथ में, ये 4 रस्सियां यहाँ हैं, और 4 रस्सियां जो हैं ऊपर हैं, जो डिवाइन एनर्जी पे है। तो आपके लाइफ में ना हमेशा ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे पार्ट ऑफ योर, आप कितने भी, कोई भी डेविल हो, कुछ भी हो, पार्ट उस इंसान का हमेशा डिवाइन के साथ कनेक्टेड होता है। और देन ये मैटर करता है कि डिवाइन उसको चला रहा है, या डिवाइन के हिसाब से वो एक्ट कर रहा है या कर रही है, या
डेविल के हिसाब से कर रही है। तो डेविल के एक तरह से दो लोग, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे दो डेविल सपोर्टर्स हैं जो ये हाथ चला रहे हैं, तो उनको कोई चीज़ें जो है आप परेशान कर रही हैं या वो उनकी एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है, और जो डिवाइन की तारे हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही हैं। इसका मतलब है कि डिवाइन एनर्जीज और ज़्यादा पावरफुल हो रही हैं। तो आपकी लाइफ में भी किसी भी तरह का अगर कोई डर है, किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, किसी भी तरह का कोई इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा है, रिलेशनशिप से रिलेटेड, अपने आप से रिलेटेड, नेगेटिव थिंकिंग से रिलेटेड, आज का दिन बहुत स्ट्रांग एनर्जी है जहाँ पे आप उस पर काम कर सकते हो और सारे डर को, सारे इशूज़ को जो है वो अपनी लाइफ से, अपने माइंड से कंप्लीटली बाहर निकाल सकते हो। नेक्स्ट कार्ड जो है वो 3 ऑफ मटेरियल का है। 3 ऑफ मटेरियल 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड होता है, और 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड बेसिकली क्रिएशन का कार्ड होता है। यहाँ पे आपको गुलाब दिखाई दे रहे हैं और एक टावर क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस टावर में एक चोटी की तरह अगर आप देखें तो एक डिजाइन जो है वो बन रहा है। ये सारी एनर्जीज एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो रही हैं और आप इसको एक रास्ते की तरह भी ले सकते हो जो क्रिएट हो रहा है, और ये भी ऊपर डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। तो 3 ऑफ मटेरियल का कार्ड होता है आगे बढ़ने का, 3 ऑफ मटेरियल का कार्ड होता है अपने टास्क को कंप्लीट करने का, 3 ऑफ मटेरियल का कार्ड होता है नई लर्निंग का, 3 ऑफ मटेरियल का कार्ड होता है नई तरीके से चीज़ों को देखने का, रिन्यूअल का, रिनोवेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, रिक्रिएशन का। तो आपके पास एक एबिलिटी है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ जो है उसको रिक्रिएट कर सकते हो, रीबिगिन कर सकते हो, और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले डर छोड़ना है और डेविल एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल छोड़ देना है, क्योंकि एक एबिलिटी आ रही है अभी जहाँ पे सारी नेगेटिव एनर्जी जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। नेक्स्ट कार्ड जो है हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड जो होता है वो यूजुअली अपने आप की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने का होता है, अपनी एनर्जी में कंप्लीटली बैलेंस करने का होता है। यहाँ पे आपको जिब्रा स्ट्राइप्स दिखाई देंगी, यहाँ पे आपको निशान दिखाई देंगे, एक रास्ता बन रहा है और यहाँ पे नया सूरज एक उग रहा है, और एक पर्सन है यहाँ पे जो बीच में बैठी है, प्रेयर कर रही है, और ट्री है। ट्री जो है वो ग्राउंडिंग का संकेत होता है, और ट्री का ऊपर आप देखेंगे तो एक बर्ड की तरह आपको दिखाई देगा या एक एंजल विंग्स की तरह आपको दिखाई देगा। तो ये जो कार्ड है जिब्रा स्ट्राइप्स से मुझे बेसिकली जो कार्ड याद आता है वो है केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। कि केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खत्म हो रहा है और एक नई बिगनिंग, एक नया सन जो है राइज हो रहा है। हर्मिट की एनर्जी जो होती है वो अपने स्लम्बर से बाहर आने की एनर्जी होती है, गाइडेंस की एनर्जी होती है, आपके आसपास एंजल्स हैं, गाइडेंस है, एंजल एबिलिटीज है आपके अंदर, और अब वक्त है जब आप उन एबिलिटीज को लेकर आगे बढ़ो। नेक्स्ट कार्ड जो है ये पेज ऑफ इंस्पिरेशन, मतलब पेज ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है बेसिकली, और यहाँ पे आपको काली बिल्लियां भी दिखाई देंगी, और इनके बाल जो हैं ये आपको स्टैग की तरह दिखाई देंगे, और यहाँ पे एक कलरफुल बादल जो है ऊपर आपको दिखाई देगा, और पुराना स्ट्रक्चर आपको पीछे दिखाई देगा। तो पेज ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड जो होता है वो बेसिकली कार्ड होता है चीज़ों को एक्चुअली नए सिरे से देखने का, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रेच करने का, अपनी एबिलिटी पे विश्वास करने का, अपने आप पे विश्वास करने का, और अपने आप को ओपन अप करने का, ताकि चीज़ों को आप अच्छे से एनालाइज कर पाओ, चीज़ों को आप अच्छे से समझ पाओ। कैट्स जो होती हैं वो इंडिपेंडेंस का प्रतीक होती हैं, और ब्लैक कैट जो है, और ये जो पर्सन है, जिस तरह की ये एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको अपनी इंडिपेंडेंस और जो स्टेबिलिटी है या जो सबके साथ कनेक्शन है उसके बीच में एक बैलेंस जो है बनाना है, और अपनी स्ट्रेंथ को जो है वो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पुराने स्ट्रक्चर्स, पुरानी चीज़ों को छोड़कर एक नई तरह से अपने आप को समझना, अपनी लाइफ को कलरफुल करना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट कार्ड जो है वो 6 ऑफ इंस्पिरेशन का है। व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। 6 ऑफ इंस्पिरेशन का कार्ड जो होता है 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड होता है, और बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड जो होता है वो विक्ट्री का कार्ड होता है। तो इस पर्सन ने अपनी जर्नी जो है कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको दिखाई देंगे जो उसको प्रेज कर रहे हैं, या जो उसको एक तरह से उसकी एनर्जी को समझ रहे हैं, उसकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं। और ये एक बहुत बड़े रूप में आपको दिखाई देगी, जहाँ पे चारों तरफ एक बहुत अच्छी स्पॉटलाइट है, इसके ऊपर स्पॉटलाइट गिर रही है, और इसकी एनर्जी कंप्लीटली स्टार है हेड के ऊपर, और कंप्लीटली ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक लंबी जर्नी ये करके आई है, और वहाँ पे फाइनली जो है वो विक्ट्री, या फाइनली जो है वो विनिंग स्ट्रीक जो है वो दिखाई दे रही है। तो रिवॉर्ड, रिकग्निशन, किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की अच्छी एनर्जी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है। तो बात करें तो ओवरऑल देखूं मैं अगर एनर्जी को, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, जहाँ पे डेविल की सारी एनर्जी जो है ड्रेन हो रही है, और बहुत अच्छा चांस है आपके
पास, अगर आप अपनी नेगेटिविटी को कंप्लीटली खत्म करके एक नई बिगनिंग में आना चाहते हो, एक नई तरह से जिंदगी जो है शुरू करना चाहते हो। एक और चीज मैं इस कार्ड में आपको दिखाऊं तो अगर आप देखें तो ये 9 है, ये 6 और +3 फिर से 9 होता है, यहाँ पे फिर से 9 है, तो 999 की एनर्जी है। 999 फिर से 9 बनता है, या 7 + 2 9 बनता है फिर से। और पेज जो है वो 2 नंबर होता है, 9 + 2 11, और 6 जो है वो यहाँ पर है तो 8 जो स्ट्रेंथ बनता है बेसिकली। बट ओवरऑल एनर्जी जो है ना वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, क्योंकि 9 की एनर्जी जो होती है वो शिफ्ट होने की एनर्जी होती है, जहाँ पे आप कंप्लीशन के बिल्कुल पास पहुंच गए हो। तो ओवरऑल आपके अंदर बहुत मेजर और अच्छी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी रहने वाली है, जिसमें आप एक्चुअल में किसी भी नेगेटिविटी से, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से अपने आप को बिल्कुल आगे ले जाकर एक नई तरह से अपने गाइड्स के साथ कनेक्ट करके अपनी एनर्जी को, अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ के पर्पस को, अपने लाइफ के मिशन को, अपने पैशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, और वहां से एक विनिंग एनर्जी जो है वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल एनर्जीज बहुत 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 पॉजिटिव है। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ले रही हूँ विजडम ऑफ द हिडन रियाम्स से। जैसे मैंने बोला कि मेरा इंटेंशन है कि जो भी हिडन चीज़ें हैं वो बाहर निकल आएँ, और जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी लोग हैं, जो भी सब अपनी विजडम का अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। और माँ सरस्वती के कार्ड्स मैंने इसीलिए म्यूज़ के कार्ड्स लिए हैं, ताकि सरस्वती माता विराजमान रहें और जो भी चेंजेस दिखाई दे रहे हैं वो चेंजेस वाकई में हो जाएँ। सो लेट्स सी विजडम ऑफ द हिडन रियाम्स 26th of November 2021. Right, angels, what is the message for 26th of November 2021? What do we need to know? 26th November 2021. Okay, so let's see what is the message. The eyes of beauty, positive एक्सपेक्टेशंस एंड क्लैरिटी। एंड नंबर 7 का कार्ड है, 25 नंबर का कार्ड है, नंबर 7 का कार्ड है, और 25 का है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आज की एनर्जीज कल के लिए फिर फ्लो करेंगी। थोड़े दिन से ऐसा हो रहा है जब पिछले दिन की एनर्जी जो है नेक्स्ट डे में फ्लो कर रही है, और ये कार्ड बोलता है कि आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो पॉजिटिव रखनी है। आपके माइंड में जो भी पॉजिटिविटी है, जो भी पॉजिटिव चीजें हैं वो पूरी होंगी, और बहुत ज्यादा क्लैरिटी जो है वो आपकी लाइफ में आएगी। तो मैं इस कार्ड को डेफिनेटली बुक से एक बार देखूंगी, ताकि 25 नंबर का कार्ड है, ताकि मैं आपको बुक से भी इसका मीनिंग जो है वो बता पाऊं। 26 और ये 25। ओके, सो ये कार्ड जो है, ये कार्ड बोलता है कि जब आइज ऑफ ब्यूटी जो है वो आपका अलाय, मतलब आपका कार्ड जब दिखाई देता है तो वो आपको बोलता है कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को एग्जामिन करो। क्या आप दुनिया को परफेक्ट और ब्यूटीफुल देखते हो? क्या आप रिट्रेस कर सकते हो अपने स्टेप्स पास्ट के, जिस तरह से आप आगे बढ़े हो? क्या आप देख सकते हो परफेक्शन या रियलिटी जो क्रिएट हुई है? परसेप्शन जो है वो सब कुछ है। एक ग्लास जो है वो आपको आधा खाली भी लग सकता है, आधा पूरा भी लग सकता है, आधा भरा हुआ भी लग सकता है, लेकिन डिफरेंस है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो। और ये कार्ड आपको रिमाइंड करता है कि अगर आप आगे बढ़ते हो कन्विक्शन के साथ, तो सब कुछ सही है और सब कुछ सही रहेगा, और आप बिल्कुल सही प्रॉस्पेरिटी रिजल्ट की तरह देखोगे। तो इसीलिए एक्सपेक्ट कीजिए कि आप हर चीज में ब्यूटी देखें, हर चीज में पॉजिटिविटी देखें, ताकि आप अपने हाईएस्ट गुड को अट्रैक्ट करें। सो ओवरऑल एनर्जी अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव। 25 नंबर का कार्ड है, और एनर्जी उसी तरह की है कि जो आप एक्सपेक्ट करोगे, जो आप देखोगे, वो आप क्रिएट करोगे, और वो क्रिएशन आपके हाथ में है कंप्लीटली। तो डेफिनेटली एनर्जीज आपके हाथ में है। आप क्या क्रिएट करना चाहते हो, किस तरह उन एनर्जीज को यूज करना चाहते हो, पूरी पावर जो है वो आपके हाथ में है आज का दिन में। उस पावर का भरपूर फायदा जो है वो आप उठा सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड जो है वो ऑरेकल ऑफ द हिडन वर्ल्ड्स में निकाल रही हूँ, ताकि जो भी हिडन वर्ल्ड्स हैं, जो भी हमारी दुनिया से, जो रियलिटी से छुपा के रखी गई हैं चीजें, वो सब जो है वो सामने आए, और ये जो हिडन वर्ल्ड्स में गलत चीजें हो रही हैं ये सारी सही कर दी जाएं। तो लेट्स सी क्या मैसेज आता है। Right, angels, what is the message for 26th of November 2021? What do we need to know? 26th of November 2021. What is the guidance? What do we need to know? 26th of November 2021. Angels, what do we need to know for 26th of November 2021? Okay, ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो मैं एक बार फिर से देख लेती हूँ। 26th of November 2021, बहुत सारे चीज़ें हिडन है। 26th of November 2021. ओके, हाँ, द फुल मून टेम्पल, और ये कार्ड है सेलिब्रेशन, पीक,
ट्रांसडेंटल मोमेंट। सो ये कार्ड है जहाँ पे आपको एक टेम्पल दिखाई दे रहा है, और ये बिल्कुल एक तरह से एक उड़ती हुई पहाड़ी अगर मैं बोलूँ, या उड़ते हुए एलियन शिप की तरह एक उड़ते हुए हिस्से पे बना हुआ है, या एक आइलैंड पे बना हुआ है टेम्पल, और आपको टेम्पल के अंदर भी मून दिखाई देगा, यहाँ पे भी मून दिखाई देगा। अगेन एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है इस कार्ड की। मैं बुक से इसका मीनिंग आपको देख के बताऊंगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है बहुत ब्यूटीफुल है। आप फ्लो देख सकते हैं, वाटर का डिवाइन वाटर जो है वो फ्लो हो रहा है, स्टार्स देख सकते हैं, मून देख सकते हैं, और ये कार्ड जो है सेलिब्रेशन का है, और चीज़ों के अपनी पीक पे आने का है, चीज़ों के क्लैरिटी के अपनी पीक पे आने का है, और जैसे मैंने बोला जो हिडन वर्ड्स हैं उनके बाहर आने का है। तो लेट्स सी क्या एनर्जी है इस कार्ड की। और ये कार्ड बोलता है टाइम आ गया है जब आप अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें, एक ऐसी मोमेंट जो ग्लोरी और ब्यूटी के साथ है, और आप बिल्कुल ब्लेसिंग जो है वो आइडेंटिफाई कर सकेंगे। ये टाइम है जब आप अपने होम को ऑल्टर करें, या अपने एक तरह से अपनी स्पिरिट को प्रे करें, थैंक यू करें हर एक चीज़ को, अपने आसपास की सारी चीज़ों को देखें, ग्रैटिट्यूड रखें, और ज़्यादा गिफ्ट्स आपकी तरफ अनलॉक होने वाली हैं। जितना ज़्यादा हम ट्रेजर्स को लाइफ के आइडेंटिफाई करते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, जितना ज़्यादा हम उनको रियलाइज करते हैं, उतने ज़्यादा ही वो बढ़ते हैं। ये जो टेम्पल है ये स्पिरिट्स के साथ कनेक्टेड है, मून फुल है, टेम्पल ने अपनी एनर्जी जो है कंप्लीटली एम्पलीफाई कर दी है। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसी स्पेस जो है आपकी लाइफ की जो कंप्लीट नहीं है, वहाँ पे सेलिब्रेशन, ग्रैटिट्यूड, जॉय, यूनियन जो है वो आएगी आपकी लाइफ में, और बहुत सारी चीज़ें जो बहुत सारी एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है इसमें। और ये जो टाइम है ये टाइम है जब आप टाइम निकालो थोड़ा सा, और अपने आप को सेलिब्रेट, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के, या माइलस्टोन्स को रिकग्नाइज करने के लिए अपना टाइम निकालो। और टाइम निकालो थोड़ा सा अपने लिए एक सीक्रेट प्लेस क्रिएट करने के लिए, और अपनी लाइफ को अपने डियर लोगों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए, और यूनिकनेस को देखने के लिए लाइफ में, क्योंकि आपकी लाइफ जो है वो रीअवेकन हो रही है। और ये कार्ड बोलता है कि मैं समय निकालता हूँ सेलिब्रेट करने के लिए, जो मैं बन रहा हूँ, जो मैं हूँ, और जो अचीवमेंट्स मेरी लाइफ में हैं वो सब रिकग्नाइज करने, सब वर्दी हैं रिकग्नाइज करने की, और मेरी लाइफ नई पॉसिबिलिटीज जो है वो मेरे लिए ओपन अप कर रही है। बहुत 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 ब्यूटीफुल कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड की। और अगेन मैं बोल रही हूँ कि मुझे एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे बहुत प्यारे, अच्छे, पॉजिटिव, ब्यूटीफुल चेंजेस आपकी लाइफ में होने वाले हैं, हमारी लाइफ में होने वाले हैं। और किसी तरह की विक्ट्री, किसी तरह की चीज़ जो बिल्कुल हम जिसको लेकर हम हर्मिट एनर्जी में थे, क्योस था, कॉन्फ्लिक्ट था, वो चेंज जो है वो उस चीज़ में जो पैशनेट चेंज है वो होने वाला है। और डेफिनेटली किसी तरह की विक्ट्री या किस तरह की स्पॉटलाइट जो है वो लाइफ में आ रही है। लास्ट कार्ड जो है वो मैं स्टार सीड कार्ड से निकाल रही हूँ, ताकि जो रोशनी है वो सब तरफ फैल जाए, और जो भी स्टार सीड्स हैं, जो जितने भी सोल्स हैं जो किसी पर्पस से आई हैं, जो बिगर पर्पस से आई हैं, उनकी रोशनी जो है वो कम्प्लीटली फैल जाए, वो अपनी एनर्जी को समझ पाएं और उस एनर्जी को क्रिएट कर पाएं, उस एनर्जी का इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएं। सो लेट्स सी स्टार सीड से क्या मैसेज आता है। लास्ट मैसेज फॉर 26th of November 2021. Guides angels. Okay, so the void. Okay, ये कार्ड बोलता है, एक सेकेंड, ओके, ये कार्ड बोलता है स्टॉप एम्ब्रेस विंटर ग्रेट कॉस्मिक वूम। सो ब्यूटिफुल, क्योंकि आपको एक्चुअली वॉइड दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे एक कॉस्मिक वूम जो है खुल रही है, और विंटर की एनर्जी जो है आ रही है। और मैं इस कार्ड को डेफिनेटली, ब्लैक कलर का कार्ड है तो लाइट नहीं है, तो इसीलिए जो नॉर्मल रोशनी है उसमें ये पूरी तरह कैप्चर नहीं हो पा रहा है। तो मैं ये कार्ड जो है ये आपको पढ़ के सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड का मीनिंग जो है बहुत मीनिंगफुल कार्ड है ये, और जो वॉइड है वो ख़त्म होने वाला है। हमारी सबकी ज़िंदगी में एक तरह का वॉइड जो है वो रहा है। वॉइड जो है नंबर 116, नंबर 116, हाँ 116, तो 8 नंबर का कार्ड है, और 8 स्ट्रेंथ होती है। सो लेट्स सी क्या बोलता है वॉइड। $115, ओके, 115, 116, ओके, द वॉइड। द वॉइड कार्ड जो है वो बोलता है कि जो भी एवरीथिंग एंड नथिंग एग्जिस्ट, वॉइड में सब कुछ है भी और कुछ भी नहीं है।
ये ऐसी जगह है जहाँ पे लाइफ शुरू होती है और लाइफ जो है वो एंड भी होती है। ये विंटर है वूम के अंदर, और डार्कनेस है जो फर्टाइल है, जिसमें से सीड्स जो है वो ग्रो करती हैं, जिसमें से नए बीज जो है वो ग्रो करते हैं। ये कंफर्टिंग भी है लेकिन इंटिमिडेटिंग भी है, फीलिंग भी है, फ्री करने वाला भी है लेकिन डॉन्ट करने वाला भी है। और ये ऐसी फीलिंग है जिसमें जहाँ पे हमारी लाइफ में फेथ होना चाहिए। फेथ जो है, द वॉइड इज वेयर फेथ लिव्स, तो वॉइड में ही फेथ जो है वो रहता है। और कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो वॉइड होती हैं, जिनको हम कंप्लीटली समझ नहीं पाते हैं, जो कंप्लीटली ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है, लेकिन वहीं से एक नई एनर्जी जो है निकलती है। और कार्ड यही बोलता है कि मैसेज है कि अननोन पे सरेंडर कर दीजिए। बहुत सारी फर्टाइल डार्कनेस है, नथिंगनेस में नई सीड्स जो है वो ग्रो करेंगी। और जहां पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, चाहे आपको पता था कि एक दिन ये होगा, चाहे नहीं पता था, आपको बोला जा रहा है कि जो मिस्ट्री है, क्या नेक्स्ट आने वाला है, उस मिस्ट्री के लिए कंप्लीटली सरेंडर कर लीजिए। और जो विंटर है, अलाउ द विंटर ऑफ योर लाइफ टू डू द वर्क फॉर यू। सो बेसिकली अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की जो, आपकी लाइफ की जो एनर्जी है उसको आपके लिए काम करने दीजिए। अपना कंट्रोल जो है, ट्रस्ट जो है, उसको हैंड ओवर कर दीजिए। और आप नहीं देख सकते हो सरफेस के नीचे क्या हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है। जो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वीविंग होती हैं वो तब होती हैं जब हम सरेंडर कर देते हैं, जब हम ट्रस्ट करते हैं लाइफ पे कि लाइफ हमारे लिए क्या क्रिएट कर रही है। और एग्जैक्टली बीनीथ द सरफेस के नीचे ही जो अननोएबल है, वही कंप्लीट एनर्जी जो है वो हमारे लिए काम करती है। तो वॉइड जो बोलता है वो बेसिकली बोलता है कि आपकी लाइफ के फेस का एक चैप्टर जो है एंड हो रहा है, और आपको बोला जा रहा है कि अब लेट गो कर दीजिए जिस भी चीज को आप आइडेंटिफाई करते थे, जो भी आपको सच लगता था। जो वॉइड है स्केरी लग सकता है, लेकिन वो स्केरी नहीं है, क्योंकि ये कार्ड बोलता है कि कुछ प्रोडक्टिव थिंग जो है वो हो रही है। और जब आप सरेंडर करेंगे तो आपकी लाइफ की मिस्ट्री जो है वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगी, आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। और अननोन पे या जो भी चीज़ें क्लियर नहीं थी अभी तक, या जो भी चीज़ें वॉइड थी, उस पर सरेंडर कर दीजिए कंप्लीटली, क्योंकि आप अननोन मिस्ट्री को एक्चुअली क्रिएट होता हुआ, और एक्चुअली उसके नीचे, सरफेस के नीचे, उसके लिए जो भी उसमें जो भी रिक्रिएशन हो रही है उसको महसूस करेंगे। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, एक नई सीड की, एक नई बिगनिंग की, एक नए यूनिवर्स की बिगनिंग की। एक तरह से अगर मैं बोलूं, हम बहुत वक्त से बोल रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। तो आज 26 नवंबर का वो दिन है जहाँ पे वाकई ही में वो युग परिवर्तन जो है ना, उसको आपको सरेंडर करना है उसके लिए। और जब आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे, जब आप कंप्लीटली किसी भी तरह का डर नहीं रखेंगे, तो उसकी नींव जो है वो कहीं ना कहीं रखी जा चुकी है, और उसी चीज को आप होता हुआ देखेंगे ज्यादा क्लैरिटी से आने वाले समय में। तो और यहाँ पे भी 27 है जो कि 9 की एनर्जी बनती है, और वहां पर मैंने बोला कि 999 मुझे ऑलरेडी दिखाई दे रहा है कार्ड्स में। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है, और अपने आप को बैलेंस रखें। और इंग्लिश वीडियो का एंड जरूर देख लें, क्योंकि उसमें एक अलग डेक से कार्ड्स होंगे। अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो भी कार्ड्स तो आपको दिखाई दे जाएंगे, तो कार्ड्स से आप कुछ समझ सकते हैं। तो इंग्लिश वीडियो का एंड जरूर देख लें। और अगेन, अगर मैं ओवरऑल सिचुएशन पे ये एनर्जी जो है इसको इंटरप्रेट करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है जहां पे डेविल, जो नेगेटिव लोग हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, जो नेगेटिव सिचुएशंस हैं, जो भी नेगेटिव टास्क हो रहे हैं, जो भी नेगेटिव फोर्सेस हैं हमारे आसपास, बहुत स्ट्रांग चांस है जहां पे एटलीस्ट 50% कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के या सही लोगों के हाथ में आ जाएगा। और बहुत सारी चीजें जो केओस में थी, वहां से नई ऑब्जर्वेशंस या नई चीजें या नई रोशनी जो है वो दिखाई देगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो हमने देख लिया, जो हिडन है वो मिल ही रहे हैं। जो कार्ड्स ने बोला था 25 के, वो बिल्कुल एग्जैक्टली हो ही रहा है। लेकिन 24, 23, 25 जो भी प्रेडिक्शंस थी वो एक्चुअली में सही हो रही हैं। लेकिन उसके साथ में मुझे ऐसा लगता है कि एक छुपा हुआ ब्लास्ट, एक छुपा हुआ बादर, एक कोई ऐसी चीज जो होने वाली थी या जिसको करने की कोशिश थी, वो भी डिसेबल कर दी जाएगी। तो एक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत स्ट्रांग लीड जो है वो मिल सकती है, जहां से कोई चीज जो केओस के लिए रखी गई थी वो जो है वो फिगर आउट
हो जाएगी और वो केओस नहीं कर पाएगी, और कोई पर्सन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पॉटलाइट में आएगा। सो दैट इज इट। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सबके साथ शेयर करें, और चैनल वीडियो को लाइक जरूर करें और फीडबैक जरूर दें। बाकी मैं अगली वीडियो के साथ मिलूंगी। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच। एंड जस्ट उम्मीद रखिए कि आज का दिन सारे हिडन रियाम्स जो हैं वो बाहर निकले, सारी हिडन चीजें बाहर निकले, स्टार सीड्स जो हैं वो बिल्कुल अपने टास्क को समझ पाएं, कंप्लीटली सरेंडर करें, और माता सरस्वती जो हैं वो पूरी तरह विराजमान हो जाएं, स्पेशली हर एक उस इंसान के मुंह पे जो नेगेटिव काम कर रहा है या झूठ बोल रहा है, ताकि वो सिर्फ सच ही बोल पाए और कुछ भी झूठ ना बोल पाए। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।